हमारी लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था अगले 30 से 40 दिनों में 7 नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं। ये डेवलपर्स के हिसाब से बहुत ही रेयर और रिस्की मूव है बिकॉज इसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बट बायर्स के लिए इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी छुपी है। उन 7 में से 2 प्रोजेक्ट्स को रेरा मिल चुका है, बट आज का जो स्पॉटलाइट है वो है L&T रियलिटी के लेटेस्ट प्रोजेक्ट ग्रीन रिजर्व के ऊपर। इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन समझेंगे, टारगेट ऑडियंस पर नजर डालेंगे, लेआउट्स और साइजेस डिस्कस करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस एक्सपेक्टेशन। एंड में एक छोटा सा कंपैरिजन भी करेंगे एक रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट से जिसको अभी रेरा मिला है, ग्रेट वैल्यू रियलिटी का एकनम, जो सेक्टर 107 में लॉन्च होने वाला है। उसकी डिटेल कहानी अगली वीडियो में आप समझ पाएंगे। अगर वीडियो के किसी भी सेक्शन में आपको लगे कि डिस्कशन फोन या जूम कॉल पर ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा तो नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर मेंशन्ड है। सेक्टर 128 नोएडा में L&T का मच अवेटेड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट ग्रीन रिजर्व, इसको लास्ट वीक अपना रेरा नंबर मिल गया है। और सच कहूँ तो इस नाम के पीछे एक फिलॉसफी भी है। रफली 70% ऑफ द प्रोजेक्ट एरिया इज रिजर्व फॉर ओपन स्पेस और जो व्यूज आपको मिलेंगे वो फिनोमिनल से कम नहीं है। L&T रियलिटी के लिए इस तरह का बोल्ड क्लेम नया नहीं है। अब बात करते हैं JP विश टाउन सेक्टर 128 की। ये बहुत ही प्राइम सेक्टर है बिकॉज अगर आप देखो तो यहाँ पर पूरे रीजन के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं एक एंट्री बैरियर है, बिकॉज जो स्टार्टिंग साइज मोस्टली प्रोजेक्ट्स के अंदर यहाँ पर है उसमें मिनिमम टिकट साइज भी 2700 स्क्वायर फीट ऑनवर्ड्स है। इसीलिए यहाँ पर आपको जितने भी क्लाइंट्स मिलेंगे, जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं या फिर जो फ्यूचर में नए प्रोजेक्ट्स के अंदर बुकिंग करेंगे, इनके प्रोफाइल आपको बहुत ही क्लियर मिलेंगे। इनका जो माइंड सेट है, जो थॉट प्रोसेस है वो टोटली डिफरेंट है। दे जस्ट डोंट वांट एनी नेबर्स, वो नेबर्स के साथ साथ अचीवर्स भी ढूंढ रहे हैं। यहाँ मेजॉरिटी बायर्स आपको साउथ दिल्ली और वेस्ट दिल्ली के रेजिडेंट्स मिलेंगे जो अपनी करंट प्रॉपर्टी को डिस्पोज करके अगले 4 से 5 साल के अंदर नोएडा में मूव करना चाहते हैं। इस सेक्टर को एक और एडवांटेज ये भी है कि दिल्ली बॉर्डर से इसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी और सराउंडिंग में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 150 एकड़ का ग्रीन रिजर्व है, जिसमें 110 एकड़ में 18 होल गोल्फ कोर्स, और अगर आप हाइट पे जाते हैं 7th फ्लोर ऑनवर्ड्स आपको वेस्ट साइड में एक 9 होल गोल्फ कोर्स भी दिखता है। सो पिक्चर दिस, आप अपनी बालकनी में खड़े हैं और आपके सामने सिर्फ ग्रीन एक्सपेंस है। नो हॉकिंग इन द मॉर्निंग, नो ट्रैफिक जैम, नो वाटर लॉगिंग, बस 12 महीने प्योर ग्रीन व्यू। प्रोजेक्ट का टोटल लैंड पार्सल 6.10 एकड़ का है, जिसमें टोटल 617 यूनिट्स और 4 टावर्स प्लान्ड है। टावर की हाइट होगी G+47 फ्लोर्स। सो पर एकड़ वाइज अगर देखें तो 100 यूनिट्स का प्रोविजन बनता है। प्रोजेक्ट में 3, 4 एंड 5 BHK के ऑप्शंस हैं। टावर्स में यूनिट की प्लेसमेंट कुछ इस तरह से होगी। टावर 1 इज डेडिकेटेड फॉर 5 BHK, जिसमें 2 ऑप्शंस आ जाते हैं और हर फ्लोर पे 2 to a core का कॉन्सेप्ट है। वहीं अगर हम टावर 2, 3 और 4 की बात करें तो यहाँ पर 3 और 4 BHK के ऑप्शंस हैं, बिकॉज यहाँ पर 4 to a core का कॉन्सेप्ट है। प्रोजेक्ट में सभी यूनिट्स के साथ आपको गोल्फ कोर्स व्यू मिलेगा। प्रोजेक्ट में 3 लेवल की कार पार्किंग भी है और सभी टावर्स में ट्रिपल हाइटेड लॉबीज और ईस्ट साइड में सारी आउटडोर अमेनिटीज है, including a massive clubhouse of 65,000 square feet. If you look at the plan, you can almost trace a day in the life here. आप सुबह उठते हैं, उसके बाद आप नीचे जाते हैं, पूल में डिप लेते हैं, उसके बाद आप जॉगिंग करते हैं या फिर जिम करते हैं और उसके बाद आप क्लब हाउस में चले जाते हैं टू एंजॉय द कप ऑफ कॉफ़ी। अगर आप रेयर साइड में देखें, जो ईस्ट साइड है, वहाँ पर जितनी भी आउटडोर अमेनिटीज़ हैं वो सारी प्लान्ड है, जिसके अंदर पूल, टेनिस कोर्ट, किड्स प्ले एरिया, साइकिलिंग और जॉगिंग के लिए अलग से एक ट्रैक है। 65,000 स्क्वायर फीट का एक क्लब हाउस भी प्लान्ड है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग सेक्शन है क्योंकि यहाँ बायर्स को क्लैरिटी चाहिए होती है कि सुपर एरिया कितना है, कारपेट एरिया कितना है और बिल्टअप कितना है। 5 BHK से शुरुआत करते हैं। ये ऑप्शन सिर्फ टावर 1 के अंदर आपको मिलते हैं, जहाँ पर 2 to a core का कॉन्सेप्ट है, जिसका सुपर एरिया अप्रॉक्सीमेटली 5,700 स्क्वायर फीट है। यूजेबल स्पेस की अगर बात करें तो 4,000 स्क्वायर फीट मिलता है, बट द एक्चुअल इंडोर लिविंग स्पेस, जिसको हम कारपेट एरिया के नाम से भी जानते हैं, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 3,341 स्क्वायर फीट। दैट मीन्स अ वॉपिंग 685 स्क्वायर फीट इज एंसिलरी स्पेस। और ये स्पेस कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, रिसेंट लॉन्चेस में जितने भी स्टूडियो अपार्टमेंट्स लॉन्च हुए हैं, ये उन स्टूडियो अपार्टमेंट से भी बड़ा है। सो ये साइज मार्केट के हिसाब से बहुत ही अच्छा है, बिकॉज एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर मेजॉरिटी बायर्स के लिए जितने भी ऑप्शंस थे
वो 4500 स्क्वायर फीट तक ख़त्म हो जाते थे। इसके बाद अगर किसी को बड़ा साइज़ चाहिए होता था तो 5000 स्क्वायर फीट वाली कैटेगरी में कोई भी ऑप्शन नहीं था। जितने भी ऑप्शंस थे वो 6000 स्क्वायर फीट ऑनवर्ड्स थे, बिकॉज ये ऑप्शंस आपको मिलते थे M3M कलिनन, नाइट ब्रिज और काउंटी 107 के अंदर। टावर 2, 3 एंड 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 to a core का कॉन्सेप्ट है। जितनी भी कॉर्नर यूनिट्स हैं दीज आर ऑल 4 BHK। जितनी भी फ्रंट और बैक यूनिट्स हैं ये 3 BHK हैं, जहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं 2850 और 3000 स्क्वायर फीट, जो इस लोकेशन के दूसरे प्रोजेक्ट के 3 BHK के साइजेस के आसपास ही हैं, बट विथ बेटर लेआउट प्लानिंग। सो साइजेस को एनालाइज करें तो 3 BHK और 4 BHK के बीच में 500 से 700 स्क्वायर फीट का डिफरेंस है। सो लोग अपनी फैमिली मेंबर्स और फ्यूचर रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूनिट सिलेक्शन कर सकते हैं। सो व्यूज अमेजिंग हैं, लेआउट्स अच्छे हैं, माइवन कंस्ट्रक्शन है। अब बात करते हैं प्राइस की। Expected launch price would be around 20 to 24,000 rupees per square feet. Current real estate condition में almost सारे projects deferred payment plan offer कर रहे हैं with a milestone based recovery। अब सबसे important सवाल प्राइस। EOI का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। अगर आप इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए 10 लाख रुपीज़ का चेक और KYC डिटेल्स के साथ आप इस प्रोसेस में एंटर कर सकते हैं। चेक एंड कैश होंगे ऑलमोस्ट 20 या 22 तारीख के आसपास। उसके 5 से 7 दिन के बाद एक अलॉटमेंट इवेंट होगा विद फाइनल कॉस्टिंग एंड यूनिट सिलेक्शन। सो अलॉटमेंट वाले दिन अगर आप यूनिट से सेटिस्फाइड नहीं है तो 100% रिफंड आ जाएगा विद इन 30 डेज। जो लोग लोकेशन से कन्विंस्ड है और प्राइसिंग का एक फेयर आइडिया है वो ऑलरेडी अपनी तैयारी करके बैठे हैं। जिन लोगों को हमें यूनिट बेचनी है वो ऑलरेडी अपना EOI का प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं, बिकॉज स्टार्टिंग में खेल सिर्फ प्राइम यूनिट्स का होता है। उसके बाद सस्टेनेंस में तो यूनिट बिकती रहती है। प्राइसिंग के हिसाब से देखें तो मार्केट में इस प्राइस में रेडी टू मूव इन के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, जैसे कल्पतरू विस्टा, काउंटी 107। बट जो लोग एंड यूज के हिसाब से अगले 4 से 5 साल की प्लानिंग कर रहे हैं विद इजी पेमेंट प्लान, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अंडर कंस्ट्रक्शन कैटेगरी में एक्सपीरियन एलिमेंट्स, गोदरेज रिवरीन और L&T ग्रीन रिजर्व के 3 और 4 BHK के बीच में एक टफ कॉम्पिटिशन हो सकता है, ओनली बिकॉज ऑफ द प्राइस। लोकेशन वाइज L&T एक सुपीरियर पोजीशन पर है। रीसेंट लॉन्चेस में अगर देखें तो ग्रेट वैल्यू रियलिटी का एकनम भी है, जिसे लास्ट वीक ही रेरा मिला है। सेक्टर 107 की लोकेशन है। 4 एकड़ में 3 टावर्स और 2 ही साइजेस हैं, 3 BHK में 3500 स्क्वायर फीट और 4 BHK में 5500 स्क्वायर फीट। इस प्रोजेक्ट में भी EOI प्रोसेस शुरू हो गया है, सिंस टिकट प्राइस इज ऑलमोस्ट 7 CR ऑनवर्ड्स। इसीलिए मोस्टली बायर्स जो एक्चुअली में परचेज करना चाहते हैं वो हमसे मिलकर डिस्कस करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर आपको ये कंटेंट इंसाइटफुल लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। क्या पता उनको भी इसी तरह के किसी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट हो। एज अ कंसल्टेंट हमारा रोल है प्रॉपर्टी को आपके वैलेट से नहीं बल्कि आपकी आइडेंटिटी, लाइफस्टाइल और फ्यूचर गोल्स के साथ मैच कराना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।